सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से करने जा रहे हैं जेई एडवांस केमिस्ट्री का एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है। तो हमको चार स्टेटमेंट इसमें दे रखी है, हमको इसमें से ना इनकरेक्ट बतानी कौन कौन सी है। तो मतलब एक एक करके हमको सारी चेक ही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नियॉन टू इज जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करने के लिए आपको दो तरीका आता हुआ है। या तो इसमें फिलिंग करके सिग्मा वन एस टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय टू कर दो। या जो फिर ये वाला जुगाड़ आपको बता रखा होता है कि 14 में आपके बॉन्ड ऑर्डर तीन हो जाएगा अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर ऐसे ऊपर जाते हैं, नीचे जाते जाते 0.5 से घटता जाता है। ठीक है, तो नियॉन वाला तो उसी से हो जाएगा। तो जो सिंपल नियॉन होता है उसका टॉप नंबर 10 होता है। तो Ni2 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 20 का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे जीरो आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट वन तो करेक्ट हो जाएगी, हमको इनकरेक्ट पूछा है। एंड सेकंड हमको बोल रखा है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। तो इसमें तो आपको फिलिंग करके देखनी पड़ेगी। तो फिलिंग करने के लिए क्या करते हैं कि जो अगर इलेक्ट्रॉन 14 ही 14 से कम है तो हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। अगर 14 से कम है, अगर 14 से ज्यादा है तो हम ये वाला यूज करते हैं, सिग्मा वन एस टू, सिग्मा स्टार वन एस टू, सिग्मा टू एस टू, सिग्मा स्टार टू एस टू। ये बस ये वाला होता है ना, सिग्मा टू पी जेड, ये छलांग मार के यहाँ आता है, सिग्मा टू पी जेड। एंड ये सेम फिर पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो इसमें पहले फ्लोरीन क्या है, फ्लोर एफ सिंपल जो एफ होता है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड जो F2 में हो जाएगा तो 9 दो 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 के लिए हम ये वाला फॉलो करेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं इसमें हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो हमारा पाई में गया है ना कि सिग्मा में गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। होमो मतलब क्या होता है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गया है, तो उसमें पाई में गया हुआ है, बट इन्होंने यहाँ पे सिग्मा दे रखा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड हमको इनकरेक्ट ही पूछा, तो बी ऑप्शन तो एक हमारा टिक हो गया। अब अगला चेक कर लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। तो बॉन्ड एनर्जी ऐसा समझ लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो O2 में देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस में एक घटा दो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर है 2 एंड 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो देखो उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो O2 प्लस की एनर्जी O2 से ज्यादा होगी। बट इसमें उल्टा दे रखा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इंटरेक्ट पूछा है ना। एंड लास्ट ऑप्शन जिसमें मेजोरिटी बच्चे फंस गए होंगे और इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया होगा। तो Li2 की हमको जो बॉन्ड लेंथ है ये ग्रेटर देन B2 बोला हुआ है। तो अगर तो आपको बॉन्ड ऑर्डर से करोगे तो देखो, Li2 में कितने, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे अब देखो 6 वाला इस जुगाड़ से तो निकलना नहीं वाला, आपको यहीं से करना पड़ेगा। तो उधर फिल करते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो बिना स्टार वाले हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं। तो 6 हमने ऐसे फिल किया ना, 1 2 3 4 5 6 बाई 2 होता है। तो दो इसमें चार, माइनस एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में 2 गए बाई 2, तो 1 आ जाएगा। सेम जो अगर बी देखोगे तो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, B2 में हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये तो आपको यहीं से निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो ये 1 आ जाएगा। तो भाई दोनों के बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गए, तो कई लोगों ने ये ऑप्शन पे टिक मार दिया होगा इनकरेक्ट समझ के, बट देखो ऐसा नहीं होता। थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है या एक बार झलक भी देखी हुई है ना उसकी, तो आपको पता होगा जो लिथियम है उसका साइज बड़ा होता है, लिथियम क्योंकि यहाँ पे आता है, एंड बोरॉन थोड़ा यहाँ पे आता है ना, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो आपको पता होगा अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है। तो लिथियम का साइज थोड़ा बड़ा होगा एंड बोरॉन का छोटा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भरी जाते हैं, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाते हो ना इस साइड को, तो इलेक्ट्रॉन भरी जाते हैं, प्रोटॉन भरी जाते हैं, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि एनर्जी काफी अच्छी हो जाती है उनमें, जो होल्डिंग की एनर्जी है। तो इसी से आपको ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।